हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन एंड ट्रिप क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट के करंट अफेयर्स देंगे। ठीक है। और ये करंट अफेयर्स जो है आपको फास्ट रिवीजन के साथ बताया जाएगा। इसका ये पहला भाग है। आपको नियमित तौर पर आपको भाग जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप सभी जितने भी भाग आएँ करंट अफेयर से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी भाग आएंगे ये पहला भाग है। जितने भी भाग आएँ आप लोग जो है चैनल पर आएँ और पूरे जितने भी करंट अफेयर भाग हैं उन सबको देखें, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों की एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये फास्ट रिवीजन के साथ आप लोगों को करंट अफेयर जो है कंप्लीट कराया जाएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी दिया जाएगा। आप नियमित तौर पर मेरी वीडियो को देखते रहें, ठीक है। और इसका पार्ट जो है जल्द ही मैं लाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करेगा? तो बताइए, इराक है या ईरान है या इराक है या अजरबैजान है या तुर्कमेनिस्तान है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो इराक होगा। क्या? इराक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इराक इसका राइट आंसर होगा। और मैं याद करने का ये है कि इसको लिख के बताऊंगा और लिख के ये कहूँगा कि देखिए कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इराक एक ऐसा देश है जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। और चाहे आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हैगा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर अब 59 से 60 साल कर दी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका आंसर आप बताइए, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या केरल सरकार या तमिलनाडु सरकार? बताइए कौन सी सरकार है जिसने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 59 से 60 साल कर दी है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु सरकार। क्या? तमिलनाडु सरकार ने ही कर्मचारियों की जो सरकारी कर्मचारी होंगे अब जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तब उनकी उम्र 1 साल और बढ़ा दी है, ठीक है। क्या कर दिया? 59 से 60 साल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्या है। निम्न में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में निधन हो गया? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंजाब। क्या? पंजाब, ठीक है। ये जो है बलदेव शरण क्या थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बलदेव शरण क्या थे। तो बलदेव शरण एक संगीतकार थे, ठीक है। बलदेव शरण क्या थे? एक संगीतकार थे। और ये कहाँ किस राज्य के थे? तो ये दोस्तों पंजाब राज्य के थे, ठीक है। बलदेव शरण कहाँ के थे? पंजाब राज्य के थे। और ठीक है, तो इससे ये इतना याद रखना है कि बलदेव शरण किस राज्य के हैं? पंजाब राज्य के हैं। और बलदेव शरण क्या हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है बलदेव शरण नारायण क्या हैंगे। तो ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। क्या है? प्रसिद्ध संगीतकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किसने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है? बताइए। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर या रामनाथ कोविंद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है। मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने ही क्या है, शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है। तोमर से याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के उत्तरी भाग में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है? बताइए। केरल, गुजरात, सिक्किम या दिल्ली? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। कि अब भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के उत्तरी भाग में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, किसने? सिक्किम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है। इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टेक विकसित की है? बताइए। आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मुंबई या आईआईटी कोलकाता या आईआईटी रोपड़? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आईआईटी रोपड़। ठीक है, आईआईटी रोपड़ क्या है? एमबीटेक एक स्वदेशी डिवाइस विकसित की है, एमबीटेक। ठीक है, किसने की है? कौन से संस्थान ने? आईआईटी रोपड़ संस्थान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को बना के दूंगा। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? बताइए। विश्व धरोहर में शामिल किया है तेलंगाना का ऐसा कौन सा मंदिर है जो विश्व धरोहर में शामिल हो गया? बताइए। चिलकुर बालाजी मंदिर, रामपा मंदिर या गंगा सरस्वती मंदिर या भद्राचलम मंदिर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामपा मंदिर। ठीक है, रामपा मंदिर, रंपा मंदिर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रंपा मंदिर। ठीक है, तेलंगाना यूनेस्को ने तेलंगाना के मंदिर को विश्व धरोहर शामिल में किया है। किसने? यूनेस्को ने किया है। किसने? तेलंगाना के एक मंदिर है रामपा मंदिर, ये इसको क्या है? विश्व धरोहर में शामिल किया है। याद रखिएगा, रामपा मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री यासुहिरो नाकासोन का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 92 वर्ष, 95 वर्ष, 99 वर्ष या 101 वर्ष? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे यासुहिरो नाकासोन। ठीक है, इनका निधन हो गया और कितनी वर्ष में इनका निधन हुआ है? बताइए। तो दोस्तों इनका जो निधन हुआ है वो 101 वर्ष में इनका निधन हो गया। कितने? 101 वर्ष में इनका निधन हो गया है यासुहिरो नाकासोन का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, 101 वर्ष में। ठीक है, चलिए। भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के मुताबिक कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब केंद्रीय बजट 21-22 के मुताबिक आपके जो एक उम्र सीमा तय कर दी है कि इतने आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। ये फिलहाल यहाँ 78 लिखा, सॉरी यहाँ 75 होना चाहिए था। ठीक है, अब 75 साल जो अब 75 साल से ऊपर से वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा। जो 75 साल से ऊपर के होंगे अब उनको आईटीआर नहीं भरना होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ ऑप्शन 78 भी सही हैगा क्योंकि 75 से ऊपर होना चाहिए था, तो यहाँ 78 हैगा। तो अब इन लोगों को आईटीआर नहीं भरना होगा, तो 75 से ऊपर वालों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा। ठीक है ना, चलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है।
देखिए चलिए, बैंगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? मक्के की खेती को बल देना, लवेंडर की खेती को बल देना, अदरक की खेती को बल देना, या लहसुन की खेती पर बल देना। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा लवेंडर की खेती को बल देना। ठीक है, लवेंडर की खेती को बल देना, बैंगनी क्रांति। ठीक है, बैंगनी क्रांति से याद रखिएगा कौन सी? लवेंडर की खेती को बल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या है। निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक देश की सेना है कि एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उन्होंने, और जो ड्रोन को मार गिराने की एक क्षमता रखता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो इजराइल। क्या होगा? इजराइल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इजराइल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलता परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है, तो कौन सा देश है वो? इजराइल। क्या? इजराइल याद रखिएगा, इजराइल, इजराइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 15 मार्च को, 10 मई को, या 18 अप्रैल को? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 18 अप्रैल होगा। क्या? 18 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखिएगा। चलिए, 3 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, 3 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? कोमल अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, सोनम अग्नेत्री, या प्रियंका सचदेव? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या दिल्ली के एक युवा हैं खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है, तो कौन है वो? अवंतिका अग्रवाल। कौन है? अवंतिका अग्रवाल इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, वंतिका अग्रवाल, सॉरी दोस्तों, वंतिका अग्रवाल। ठीक है, क्या? वंतिका अग्रवाल, वंतिका हैंगी जो ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है, वंतिका अग्रवाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं भी डिजिटल ड्राइव चर्चा में रहा है, ये निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है? बताइए। नीति आयोग के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, या युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा? बताइए, कुछ बड़े में हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं भी डिजिटल ड्राइव चर्चा में रहा है, ये कौन सा मंत्रालय चालू कर रहा है? दोस्तों इसका जी ये युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है इसको चालू कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट निम्न में से किस प्रमुख संगठन का वार्षिक कार्यक्रम है? बताइए। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा और संसाधन संस्थान, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन
फ्रेमवर्क सम्मेलन या WEF या विश्व बैंक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऊर्जा और संसाधन संस्थान, ठीक है, TERI, ठीक है। तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 के जरिए हाल ही में कितने उपग्रह अंतरिक्ष भेजे गए हैं? बताइए। 7 उपग्रह, 11 उपग्रह, 19 उपग्रह या 25 उपग्रह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 19 उपग्रह, ठीक है। PSLV C-51 के जरिए हाल ही में जो है 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट होगा, 19। PSLV C-51 के जरिए हाल ही में जो है 19 उपग्रहों को भेजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वरुण 2021 किनके बीच एक द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास है? बताइए। भारत सिंगापुर, भारत इंडोनेशिया, भारत फ्रांस या भारत श्रीलंका? बताइए। वरुण 2021 ऐसा कौन सा दो देश है जिनके बीच में होता है? बताइए। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में ये वरुण 2021 हुआ था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस कारण भारत, अफ्रीका तथा यूरोप के कुछ देशों में मां का दूध भी शुद्ध नहीं रहा? बताइए। FAO की रिपोर्ट के अनुसार जो है किस कारण भारत, अफ्रीका तथा यूरोप के कुछ देशों में मां का दूध भी शुद्ध नहीं रहा? बताइए किस कारण से? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फास्ट फूड या अनियमित जीवन शैली? बताइए किस कारण से? क्या माँ का दूध भी शुद्ध नहीं है? वह कौन सा कारण है? बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो मृदा प्रदूषण से। किससे? मृदा प्रदूषण के कारण, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मृदा प्रदूषण। क्या? मृदा प्रदूषण इसका राइट आंसर होगा। वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसके अगले भाग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप इसके सारे भाग नहीं देख लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसके सारे भाग देखिए तभी आपके करंट अफेयर जो है मजबूत होंगे और UP 380 में करंट अफेयर छूटने की संभावना भी फिर कम रहेगी। तो वीडियो करंट अफेयर के सारे भाग आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप लोगों को कल भी जो है एक करंट अफेयर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? बताइए। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ या जमैका? बताइए कौन सा देश जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला देश बन गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो अल सल्वाडोर। क्या? अल सल्वाडोर जो एक देश है वो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता, उसने भी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है, ठीक है। तो अल सल्वाडोर इसका जो है राइट आंसर होगा। और दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइए कमेंट करके। और ये वीडियो जहाँ तक हो UP 380 पेट, या ऐसी नहीं है कि UP 380 में ही ये करंट अफेयर पूछे जाएंगे। ये करंट अफेयर्स हैं, लेकिन मैं चुनिंदा जो है UP 380 के लिए क्या हूँ, लेकिन इसके जो करंट अफेयर्स जो होते हैं आप UPSI या SSC
SSC MTS के लिए, SSC CHSL के लिए, रेलवे के लिए, ये सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंगे जो करंट अफेयर्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी में ही पूछ जाएँ, और ये हर किसी में पूछ जाएंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर्स हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बताइए, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। जितना शेयर करेंगे मेरा उतना ही साहस बढ़ेगा, और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। ओके बाय।